और ये देखो आंटी ने आंटी ने मुंह पे लगा रखा है पूरा, ये सनस्क्रीन होती है। चलो भाई चल पड़ी है ट्रेन अपनी, बहुत ही स्लो चलती है भाई। ये आ गया नैपिडाउ का स्टेशन। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। दिन तो खैर अभी तक हुआ नहीं है, एक नई वीडियो में। भाई अभी बज रहे सुबह के 4:40 और मेरे पीछे पगोड़ा था, पर आज उसमें सिर्फ घंटियाँ बज रही हैं क्योंकि हवा चलने लग रही है, पर लाइट नहीं चल रही। शायद लाइट रात को बंद कर देते होंगे ये। मैं उस दिन 7-8 बजे आया था, तब तो चल रही थी। भाई मेरी यहाँ से ट्रेन है, अब कहाँ की, यहाँ से मेरी ट्रेन है मैंडले से नैपिडाउ की। तो देखो मेरे पीछे कई कुत्ते आ चुके। देखो भाई जैसे ही मैं होटल से निकला भौंकना शुरू। अच्छा हुआ होटल वाले ने ताला नहीं लगा रखा था। इधर आराम से आ रहा है पिट्टू दर को। सुबह सुबह ग्रैब का ऑटो भी नहीं चल रहा है। ग्रैब ऐप में दिखा रहा है कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है इस समय पे आपके लिए, आप अपने भरोसे पे हो। तो भाई इसीलिए मैं जल्दी उठ गया थोड़ा। ट्रेन तो 5:30 बजे की है, पर मैंने सोचा भाई मेरे को उठ जाना चाहिए जल्दी। और जैसे ही मैं उठा मैंने देखा ग्रैब कह रहा है कि अब तुम्हारे हवाले है वतन, हमारे पास कुछ भी नहीं ऑटो पोटो। तो भाई पैदल ही जाना पड़ेगा मेरे को रेलवे स्टेशन तक। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, पहुँच जाऊँगा 25-30 मिनट में पैदल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं, रास्ते में कोई ऑटो मिल गया तो उसके साथ बैठ के निकल लेंगे, वरना पैदल पहुँच जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। पर हाँ ऑटो मिल जाता तो अपना आराम से पहुंच जाते। तो सब्जी मंडी में सुबह सुबह ही हलचल हो जाती है। हालांकि सब्जी मंडी से मैं पार होके नहीं जा रहा, मैं साइड से निकल जाऊंगा। पर ये आप दुकानें देखोगे तो ये सब्जी मंडी की दुकानें हैं। अरे कुत्तों को ना अलग देख 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 कितने कुत्ते हैं भाई यहाँ पे, दुनिया भर के। शायद इंडिया के लेवल के मैंने जंगली कुत्ते देखे हैं, देसी कुत्ते तो वो यहाँ पे हैं ना भाई ना। सब्जी मंडी कहाँ इसकी भाई, बहुत ही बड़ी सब्जी मंडी है, मेरे घर के पास ही है। मतलब मैं घर कहने लग जाता हूँ होटल को ना, मेरे होटल के पास ही है। और तो कल भी यहीं से निकला था, आज मैंने सोचा दूसरा रास्ता लेता हूँ, क्या पता स्किप हो जाए। पर ना ऐसा नहीं है, सारी सब्जी मंडी लगी हुई है। सुबह सुबह 5 बजने वाले हैं, 4:50 हुए हैं। अरे भाई देखना भाई, यहाँ एक ऑटो वाला मिल गया भाई। इतना अंधेरा हो रहा है, 4 में मान गया भाई। ओके ब्रो। भाई ये पहुंच गए हम मैंडले के स्टेशन पे। मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट लगे होंगे भाई। चलो लाओ दो भाई पैसे मेरे, 10,000 दिए हैं भाई, 6,000 उल्टे देगा। ओके ओके थैंक यू। ये पता नहीं कितने दे दिए, ठीक है भाई रखो इनको। 1000 500 में 6,000 दे दिए भाई ने। चलो सही करा, पानी वानी लेना होगा तो ईजी रहेगा मेरे लिए। यहाँ टिकट काउंटर लगा रखा था भाई कल, आज गायब है। मतलब वो पोर्टेबल सा था, लगा और गायब। भाई ये अपनी ट्रेन खड़ी है और ये है अपर क्लास एयरकॉन। एक ही डिब्बा है इस पूरी ट्रेन में एसी वाला, जो कि ये वाला है। और सारे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी ट्रेन में बैठते हैं। यहाँ पे काफ़ी पुलिस की तैनाती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको ये सब बाद में ही दिखाऊँ। इस तरफ देखो, उस तरफ सारी अबेंडेंड ट्रेन्स खड़ी हैं। ये स्टेशन ऊपर जाओगे तो पूरा ये अबेंडेंड है। चलो बैठते हैं भाई। ये आप देख रहे हो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी क्लास, जो ये वाली लगा हुआ है साथ में डिब्बा हमारे। और ये वाला इस ट्रेन का है सबसे लग्जरी क्लास। 3 तरह की क्लासेस हैं इस ट्रेन में। पहली है भाई लोअर क्लास, जो कि है 7,068 की, उसमें एसी भी नहीं है, सीट्स भी ज़्यादा हैं। फिर आती है भाई अपर क्लास, वो है 11,000 की, जिसमें सीट्स कम है, मेरे जैसी बोगी होगी पर उसमें एसी नहीं है। फिर आती है भाई अपर क्लास एयरकॉन, जिसमें वो है 18,000 की,
मतलब $1 में आज की तारीख में 4000 की आट आप मान लो। तो ये मेरे को पड़ी है $4.5 के करीब की, जिसमें AC है और सीट्स भी कम है। तो ये है भाई म्यांमार की रेलवेज़ आज की तारीख में, ऐसी रेलवेज़ है देखो। ठीक है, ये कहीं और उतर के दिखाऊंगा छोटे मोटे स्टेशन पे। यहाँ पे पुलिस की काफ़ी तैनाती है। अभी म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, तो पता नहीं रोक दे मेरे को। प्लेटफॉर्म लिखा है 1 और नींदों में हूँ मैं, तो थोड़ी 1-2 घंटे नींद खींचते हैं अभी। भाई अभी अंधेरे में दिखाने का कुछ भी सेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो थोड़ी रोशनी हो जाती है, फिर मैं आपको अपनी क्लास दिखाऊंगा, दूसरी क्लास पूरी ट्रेन में घुमाऊंगा क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो थोड़ा सोने का ही फ़ायदा है, क्योंकि बाहर भी अंधेरा हो रखा है, यहाँ पे भी लाइटिंग बहुत कम है। तो बहुत लंबी जर्नी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.5 घंटे की लगभग ये जर्नी रहने वाली है। और अभी तो 5 ही बजे, क्योंकि ऑटो वाले ने मेरे को 2-4 मिनट में पहुँचा दिया, तो मेरी आधे घंटे की वॉक बच गई। लगभग 500 मीटर में चल चुका था, 1.2 किलोमीटर बचा था, तो उसने मेरा लगभग बैग के साथ 25 मिनट बचा दिए। तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया हूं। सोते हैं अब आराम से। लो भाई, ट्रेन चल चुकी है अपनी 5:30 बजे एग्जैक्टली। अब देखते हैं वहाँ पे कितने क्या बजे पहुँचती है। और दिन निकल आया यार यहाँ पे 5:30 बजे। तो चलो चलते हैं नैपिडो की तरफ। यहाँ पे लाइटें वाइटें भी जला दी, खाली पड़ी है ट्रेन तो अभी, क्या पता बीच में चढ़े लोग। भाई टाइम हो गया 8 बज गए और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा चल रहा है। भाई आया है कॉफ़ी बेचने, एक पी लेते हैं कॉफ़ी, टाइम पास सा हो जाएगा। भाई यहाँ आया एक स्टेशन, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। भाई दिक्कत क्या हो रखी है कि एक पुलिस वाला मेरे साथ में ही आके बैठ गया, और मैं उस कॉफ़ी वाले की जब वीडियो बना रहा था उसने मेरे को टोक दिया ना वीडियो मत बना। फिर मैंने उसको बोला मैं अपनी बना रहा हूँ, पर इस कैमरे में पता चल जाता है कि भाई किस तरफ है कैमरा। फ़ोन से कर रहा होता तो ना भी होता। तो फिर मैंने थोड़ा वेट करा, पर वो जा ही नहीं रहा है, वो खाली सीट पे आके बैठ ही गया, पसर ही गया है। तो अभी आधा रास्ता कवर हो चुका है, 9:15 हो गए हैं, 12:05 का पहुंचने का टाइम है। मेरे हिसाब से तो टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। जैसे यहाँ पे भी है कि टिकट चेकर का, टिकट चेकर कुछ नहीं कह रहे, पुलिस वालों की थोड़ी सनकी हुई है, मतलब वो भी कुछ नहीं कह रहे ऐसे, मतलब होता ही है उनका पावर का जिनके अंदर हो जाता है ना कि भाई हमारे पास पावर है, हम तो टोक सकते हैं, हमारे टोकने से चुप हो जाएगा ये, तो वो पावर का यूज़ करते ही हैं। चलो अंदर बैठते हैं। ये है कोई छोटा सा स्टेशन, आधे रास्ते में आया है। ये म्यांमार का फ्लैग भाई, ये जैसे टिकट चेकर जा रहा है एक। सुबह में ये आई मास्क लगा के सोया था, क्योंकि मेरे को पता था भाई यहाँ पे लाइट जला दी थी इन्होंने, और अभी दिन हो ही जाएगा, 6 बजे दिन हो ही गया था। सही जा रही है जर्नी, मौसम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो पुलिस वाला जैसे टोक देता है, दिमाग से ख़राब हो जाता है ना। अभी तक किसी ने टोका था मेरे को, पूरे मंडले वगैरह में घूमा मैं मज़े से, और उसने मेरे को टोक दिया ना, तो थोड़ा ऐसे हो जाता है भाई क्यों टोक रहा है, मैं क्या ही दिखा रहा हूँ ऐसा। चलो चलेगी अभी ट्रेन, यहाँ 15-20 मिनट हो चुके रुके हुए ट्रेन को। और ये देखो आंटी ने आंटी ने मुंह पे लगा रखा है पूरा, ये सनस्क्रीन होती है और परफ्यूम का भी काम करती है ये। तो यहाँ पे म्यांमार में ज़्यादातर लेडीज़ ये लगा के रखती हैं। देखो लोग बड़े फ्रेंडली हैं, पर जिसके अंदर पावर का थोड़ा रुतबा आ जाता है ना, वो अपनी पावर को मिसयूज़ भी करता है फिर। तो एक तरह से फालतू में टोकना मिसयूज़ ही होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, मैं सामने दिखाता हूँ। उसमें से एक भी रूल ये नहीं है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये देखो भाई, एक भी रूल आपको दिख रहा है कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते, गंदगी मत फैलाओ, ये मत करो, तेज़ म्यूज़िक मत बजाओ, सिगरेट मत फूको, बस ये सब लिख रखा है ना। और ये ट्रेन यहाँ पे क्यों रुकी है, ये 5:30 बजे चलती है, ये वाली चलती है मंडले से शायद 7 या 8 बजे, 7 बजे, और ये हमसे 15 मिनट पहले पहुँच जाती है। एक्सप्रेस है देखो, पे लिखा भी हुआ है मंडले यंगून एक्सप्रेस, और ये 6 नंबर ट्रेन है, ये अब लिखा है इस पे, और ये हमसे पहले पहुंच जाएगी। तो इसको रास्ता देने के लिए हमारी ट्रेन रुकी है भाई। ये भी डीजल पावर ट्रेन है ये वाली भी ना, और हमारी भी, पर मैं चाहता तो इसमें भी आ सकता था, आराम से उठता, पर मेरे को आपको बिल्कुल लोकल ट्रेन दिखानी थी यहाँ की कैसी है।
50 की स्पीड से चलती है मुश्किल से, ये थोड़ी तेज़ चलती होगी भाई। ये ट्रेन मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट रुकी यहाँ पे और चली गई। अच्छा, इस ट्रेन का जो किराया है ना वो स्टार्ट होता है 15,000 से। इसका किराया 15,000 के 8 से शुरू होता है। तो जो मतलब थोड़े गरीब लोग हैं वो ये वाली ट्रेन लेते हैं जिसका किराया 7,000 से शुरू होता है। वो चली गई भाई, वो हमसे 15 मिनट पहले नेपिडो पहुंच जाएगी और 1.5 घंटा बाद चली है भाई। यहाँ पे स्टॉप पर भाई, ये तो मैंने अभी देखा है कि इस स्टॉप पे थाजी पे हमको 9:03 पे आना था। फोकस कर ले भाई, ठीक है। और टाइम मेरे फ़ोन में देखो 9:49 हो चुका भाई। हमको 9:49 पे तो इस स्टॉप पे पहुंच जाना चाहिए था, प्याव बावे कुछ करके। तो लेट चल रही है ट्रेन और नेपिडो पहुंचने का टाइम 12:05 दिखा रखा है। देखते हैं कितना क्या लेट पहुंचेगी। अभी तो भाई अच्छा खासा लेट चल रही है भाई। जो हमसे पहले ट्रेन आई थी 6 नंबर ट्रेन थी ना, वो उसका पहुंचने का टाइम देखते हैं क्या था। उसका थाजी पहुंचने का 9:34। तो भाई वो सही टाइम पे पहुंची थी बिल्कुल, यहाँ पे ना 9:34 पे आ गई थी। चलो भाई, अपनी ट्रेन ने भी हॉर्न मार दिया है, बैठते हम भी जाके भाई ट्रेन में अब। चलो भाई, चल पड़ी है ट्रेन अपनी, बहुत ही स्लो चलती है। चलो मैं आपको टॉयलेट दिखा दूँ ट्रेन की कैसी है। ओ भाई, कितना तेज बंद हुआ है ये दरवाज़ा, मेरे कान के पर्दे फट गए। यहाँ से भी देख सकते हो। ये टॉयलेट है भाई, सही है मेरे हिसाब से, बदबू सी आ रही है पर ठीक है भाई। ये तो हो गई अपर क्लास विद AC। ये सीट है, आगे पीछे भी हो जाती है, ये पूरी रिक्लाइन हो जाती है, देखो ठीक है। 2-1 का है कॉम्बिनेशन, आप चूज़ कर सकते बुकिंग करते वक्त। यहाँ पे छोटी सी ट्रे टेबल भी है और ये शीशा क्या पता खुलता भी हो, पर ये बंद रहते हैं AC वाले में। पर्दे दे रखे हैं यहाँ पे। और जिस अपर क्लास जिसमें AC नहीं होगा उसमें बस ये शीशा नहीं होगा, बाहर वाला डायरेक्ट ही होगा और पर्दे नहीं होंगे और AC नहीं होगा। नेपिडो पहुंचने से पहले एक लास्ट स्टेशन आया है। स्टेशन तो खैर उस तरफ है, उस तरफ है ही नहीं प्लेटफॉर्म तो खैर इस तरफ भी नहीं है। तातकोन करके कुछ आया, तातकोन। भाई मेरे वाले डिब्बे की एक खासियत तो है कि ना इसमें आवाज़ नहीं आती बाहर की बिल्कुल भी, ये शीशों की वजह से ना। और जितने भी डिब्बे हैं बिना AC वाले, बाहर की भाई खटक खटक आवाज़ आती रहती है। अभी मैं गेट के पास खड़ा था कम से कम 25-30 मिनट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी हो गई थी, पता नहीं AC बीच में बंद कर दिया, तो मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। भाई बहुत तेज़ आवाज़ है बाहर, तो मतलब रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। और भाई सुबह नहाया नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी में पैदल निकलना था, तो जाके ही अब नेपिडो घूमेंगे फिर नहाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई ये तो मैंने अभी देखा है कि 2-2 ट्रे टेबल है, मेरे को लगा एक ही साइड से निकलती है। अभी ऐसे मस्ती सी कर रहा था मैं, तो दोनों साइड से ट्रे टेबल निकलती हैं भाई सीट पे, देखो। और टाइम हो चुका भाई 12:02। 3 मिनट में हमको पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी हम लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं। भाई नेपिडो पहुंचने से पहले यहाँ ट्रेन रुकी है, 2 किलोमीटर बचा है बस, पता नहीं क्यों रुकी है ट्रेन यहाँ पे।
तरफ भी, तो सब लोग बाहर झाँकने लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा डिब्बा है जिसमें से आप बाहर नहीं झाँक सकते, और सारों में से आप मुंडी बाहर निकाल सकते हो। भाई ये आ गया नैपिडाउ का स्टेशन। भाई ये मैं उतर गया नैपिडाउ के, नैपिडाउ लिखते हैं ये NAYPITAW, और इन तीनों में स्पेस, 2 स्पेस आते हैं। वैसे गूगल पे भी आप करोगे तो नैपिडाउ ही आता है और बिना स्पेस के आता है, पर हम उतर गए नैपिडाउ ही बोलेंगे अब तो, पता नहीं। तो नैपिडाउ के स्टेशन पे उतर गए हैं। अब चलो बाहर चलते हैं, फिर देखते क्या करना है, क्योंकि अभी तो बारिश होने लग रही है बहुत तेज़। बारिश में तो घूम भी नहीं सकते। भाई मेरी जितनी उम्मीद थी ना, उससे ज़्यादा पैसेंजर्स उतरे हैं यहाँ पे। मेरे को लग रहा था बहुत ही कम उतरेंगे, यहाँ पे काफ़ी उतरे हैं। भाई ये देखो कितना ही ग्रैंड स्टेशन बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे रुकती तो सारी ट्रेनें हैं जो भी यंगून मैंडले जाती हैं। भाई ये देखो ये है स्टेशन मैंडले का, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी टाइम पे आलीशान बनाया था, पर अब सब कुछ ऐसे ही हो गई। वहाँ देखो बर्मीज़ रेलवे का इंजन भी रखा है। भाई हालत तो ख़राब हो रखी है जैसे आप देख ही रहे हो, पर यहाँ पे बारिश हो गई शुरू। अब बारिश हो गई तो मैं घूमने जा नहीं सकता, क्योंकि भाई ये है तो इनकी कैपिटल का स्टेशन, पर जो इनकी कैपिटल है ना, उसके बारे में तो अगली वीडियो में बात करेंगे। मेरे होटल से ये स्टेशन भाई 29 किलोमीटर दूर है। 29 किलोमीटर ये स्टेशन नैपिडाउ सिटी से दूर है, जहाँ पे इन्होंने होटल जोन बनाया है। मतलब कैपिटल में एक जोन बना रखे हैं कि यहाँ पे होटल खुलेंगे, यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस खुलेंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल, यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे। तो होटल जोन से ये स्टेशन 29 किलोमीटर दूर है। हालांकि एक स्टेशन और आगे मैं अगर चला जाता तो वहाँ से मेरा होटल 15 किलोमीटर था। पर मेरा क्या था कि भाई जब 30 किलोमीटर जा ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, घूमते घुमाते जाएंगे और होटल में एंड कर देंगे, वरना हमको होटल पहुंच जाएंगे हम 30 किलोमीटर फालतू में, फिर हमको टैक्सी लेके फिर दोबारा से शहर घूमना पड़ेगा। तो इससे अच्छा घूमते घुमाते होटल में एंड कर दो। और कल जो मेरी नैपिडाउ से ट्रेन है, मैं नैपिडाउ से ना लेके जो पास वाला स्टेशन है उस वाले स्टेशन से ट्रेन ले लूँगा यंगून के लिए। मतलब वो भी ज़्यादा पास नहीं है, वो भी होटल से 15 किलोमीटर है, फिर भी मतलब 12-13 किलोमीटर तो अपने बच ही जाएंगे। तो अभी बंदे आए, मैंने कहा पगोड़ा जाना है। पगोड़ा भाई यहाँ से पहला स्टॉप पगोड़ा है, फिर म्यूज़ियम जाऊँगा, ये आप सब अगली वीडियो में देखोगे, और फिर होटल। तो भाई यहाँ से 12 किलोमीटर है। पता है क्या बोले भाई? बोले 40,000, मतलब $10। भाई 40,000 में तो मैं 55 किलोमीटर आ गया था मैंडले में, एयरपोर्ट से। वो भी एयरपोर्ट का प्रीमियम तो लगता ही है। एयरपोर्ट से मैं सेंटर पहुँच गया था 37,000 में तो, और वो तो उस लड़की ने लूटा था मेरे को तब। 40,000 कैसे मांग रहे हैं? फिर 35 पे आ गए। फिर मैं बोला भाई पहले बारिश रुकेगी, मैं तुमसे तब बात करूँगा, अभी मेरे से बात मत करो। तो ये है भाई नैपिडाउ का स्टेशन। जैसे आप देखोगे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्यों खाली पड़ा है ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरी ये थी मैंडले से नैपिडाउ की जर्नी। वेदर अच्छा हो तो भाई आप कोई सी भी क्लास ले लो, लोअर क्लास को छोड़ के, ऑर्डिनरी क्लास को, क्योंकि उसमें सीट बिल्कुल प्लास्टिक वाली हैं, तो आप बैठे बैठे परेशान हो जाओगे। मेरी तरह वीडियो बनानी तो लोकल ट्रेन ले लेना, वीडियो नहीं बनानी है तो इनकी जो लेटेस्ट ट्रेन चल रही है वो ले लेना, क्योंकि किराया AC लोगे तो सबका सेम ही किराया है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।